हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने बात की थी फार्मा इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में, और ये फार्मा इकोनॉमिक्स एक पेशेंट की लाइफ में कैसे उसको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करने के अंदर हेल्प करती है। इन सब चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा था। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्टेंस के बारे में, फार्मा इकोनॉमिक्स की इंपोर्टेंस के बारे में, मतलब कि एक पेशेंट की लाइफ में फार्मा इकोनॉमिक्स की क्या इंपोर्टेंस होती है इसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, मतलब कि फार्मा इकोनॉमिक्स हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है उन सब चीजों के बारे में, और फार्मा इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशंस के बारे में, मतलब कि ये फार्मा इकोनॉमिक्स कहाँ-कहाँ पे यूज होती है, कैसे यूज होती है, इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डी फार्मेसी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस। अगर साथ ही आपको इस पे 25% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड AS25 यूज कर सकते हैं। उससे आपको जो इंस्टेंटली 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों, अभी जाके चेकआउट करें और इस डिस्काउंट का लाभ उठाएं, क्योंकि ये डिस्काउंट एकदम लिमिटेड टाइम के लिए है। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला वो है इंपोर्टेंस ऑफ फार्मा इकोनॉमिक्स। अब मतलब फार्मा इकोनॉमिक्स की इंपोर्टेंस क्या है, उसको अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली है वो है फॉर पेशेंट्स। अब पेशेंट्स की लाइफ में फार्मा इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, उसको हम देखते हैं। तो उसके अंदर है अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, मतलब कि पेशेंट्स को एकदम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट सिलेक्ट करने के अंदर फार्मा इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, कि मतलब कि कौन सा ट्रीटमेंट वो बजट में आ रहा है और उसका ट्रीटमेंट भी सही है, हमें फिर पेशेंट को फायदा देने वाला ट्रीटमेंट है। तो उसके अंदर दूसरा है वो है अवॉइड अननेसेसरी ड्रग्स, मतलब ये फार्मा इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी अननेसेसरी ड्रग्स है, या फिर जो डॉक्टर होता है वो सिर्फ जो एसेंशियल मेडिसिन है, या फिर जो भी जरूरत की मेडिसिन है वही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। इसके अलावा जो भी अननेसेसरी ड्रग्स है वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है। इसके अंदर तीसरा है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो फार्मा इकोनॉमिक्स से जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा वो कम होता है और उसको एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलता है। इससे क्या है कि उसकी जो लाइफ की क्वालिटी वो एकदम बेटर हो जाती है, एकदम अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसको जो ट्रीटमेंट वो एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, फिर बजट के अंदर मिल रहा है। तो इसको अपन एग्जांपल समझते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल है जेनरिक ड्रग्स चीपर इक्वल्स टू पेशेंट हैप्पी, मतलब कि इसको जैसे ऐसे देखते हैं जैसे कि एक तो ब्रांडेड ड्रग्स है, दूसरी है जेनरिक ड्रग्स। और जो ब्रांडेड ड्रग्स आ रही है वो 500 रुपए की आ रही है, और जो जेनरिक ड्रग्स है वो 100 रुपए की आ रही है, लेकिन जो दोनों का इफेक्ट है वो सेम है बॉडी पे या फिर पेशेंट पे। तो पेशेंट कौन सा चूज करेगा? ऑब्वियसली जेनरिक ड्रग ही चूज करेगा, क्योंकि उससे क्या है कि उसकी कॉस्ट भी कम लग रही है, उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। तो इससे क्या है कि पेशेंट का खर्चा भी बचेगा और उसका ट्रीटमेंट भी हो पाएगा अच्छे से। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके अंदर दूसरा है फॉर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स। अब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के लिए कैसे बेनिफिशियल या फिर इंपॉर्टेंस रखता है ये फार्मा इकोनॉमिक्स, उसको देखते हैं अपन। तो उसके अंदर चूज बेस्ट थेरेपी, मतलब कि जो बेस्ट थेरेपी चूज करने के अंदर हेल्प करता है डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल्स को। दूसरा इसके अंदर सेव हॉस्पिटल बजट, मतलब कि जो हॉस्पिटल का बजट होता है उसको कम करने या फिर उसको सेव करने के अंदर हेल्प करता है। तीसरा इसके अंदर रेशनल प्रिस्क्राइबिंग, मतलब कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं, फिर जो भी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एकदम रेशनल प्रिस्क्राइबिंग करने के अंदर हेल्प करता है। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसमें हॉस्पिटल चूजेस चीपर एंटीबायोटिक्स विद सेम इफेक्ट, मतलब कि जैसे कि दो एंटीबायोटिक्स है, एक महंगी एंटीबायोटिक्स है, दूसरी सस्ती एंटीबायोटिक्स है, और लेकिन जो दोनों का इफेक्ट है वो सेम रहता है, तो हॉस्पिटल सस्ती वाली की चूज करता है। इससे क्या है कि उसके जो पेशेंट है वो भी बढ़ते हैं, और वो जो हॉस्पिटल का बजट रहता है वो भी कंट्रोल में रहता है इससे। तो अब इसके अंदर अपन आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर तीसरा आया फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए फार्मा इकोनॉमिक्स कैसे इंपॉर्टेंस रखती है उसको अपन वन बाय वन देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहला बजट प्लानिंग। अब बजट प्लानिंग मतलब कि जैसे गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड जो भी बजट बनाती है उसको डिजाइन करने या फिर उसको बनाने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है फार्मा इकोनॉमिक्स। दूसरा इसके अंदर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट अपनी जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स रन करती है उनको बनाने के अंदर या फिर वो डिजाइन के अंदर फार्मा इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। वो बताता है कि जैसे कि कम कॉस्ट के अंदर अपन ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट लोगों को कैसे प्रोवाइड कर सके। इसके अंदर ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल, मतलब कि जो भी ड्रग्स की प्राइस है उसको कंट्रोल करने के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है फार्मा इकोनॉमिक्स। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसके अंदर गवर्नमेंट चूज लो कॉस्ट वैक्सीनेशन, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट वैक्स या कोई गवर्नमेंट जैसे कोई भी अपने पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम रन किया कोई वैक्सीनेशन रिलेटेड, तो गवर्नमेंट लो कॉस्ट वैक्सीन सिलेक्ट करती है। इससे क्या है कि लोग एक तो लोगों को ज्यादा कवर करा जा सकता है, और इसके अंदर बजट भी कम यूज होता है इसके अंदर। हम इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर चौथा है वो है फॉर फार्मा इंडस्ट्रीज। अब फार्मा इंडस्ट्री से कैसे रिलेटेड करता है ये फार्मा इकोनॉमिक्स का, कैसे इंपॉर्टेंस रखता है उसके अंदर, वो देखते हैं अपन वन बाय वन। उसके अंदर सबसे पहला है डिसाइड ड्रग प्राइसिंग, मतलब कि जो ड्रग की प्राइस डिसाइड के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है फार्मा इकोनॉमिक्स। मतलब कैसे? जैसे कि एक नई ड्रग आई मार्केट के अंदर, वो उसकी वैल्यू या फिर उसके जो इफेक्ट को देख के उसकी प्राइस को डिसाइड करते हैं। दूसरा इसके अंदर शो ड्रग्स वैल्यू, मतलब ये फार्मा इकोनॉमिक्स बताता है कि ड्रग्स की वैल्यू क्या है, मतलब कैसे इफेक्ट कर रही है, या जो उसकी प्राइस से रिलेटेड उसका काम हो रहा है नहीं हो रहा है पेशेंट्स के ऊपर, या उसका इफेक्टिवनेस आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर वो प्राइस से रिलेटेड वो इफेक्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही पेशेंट के ऊपर, उससे रिलेटेड वैल्यू
जानने के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है फार्मा इकोनॉमिक्स। तीसरा इसके अंदर मार्केट अप्रूवल मतलब कि जब भी कोई नई ड्रग्स आई है मार्केट के अंदर, तो उसके अप्रूवल के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है फार्मा इकोनॉमिक्स। इसके अंदर अपन आगे चलते हैं, इसको अपन एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल है कंपनी प्रूव्स ड्रग्स गिव मोर लाइफ इज़ इक्वल्स टू हाई प्राइस जस्टिफाइड मतलब जैसे कोई कंपनी के मार्केट के अंदर नई ड्रग इंट्रोड्यूस कर रही है और वो पेशेंट्स की लाइफ 5 साल तक बढ़ा रही है, तो कंपनी इसके अंदर जस्टिफाई कर सकती है कि इसकी प्राइस हाई है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर अगला टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ फार्मा इकोनॉमिक्स। अब फार्मा इकोनॉमिक्स के क्या-क्या बेनिफिट्स रहते हैं, उनको अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। तो उसके अंदर पहला है वो रैशनल ड्रग सिलेक्शन मतलब जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को दवाई दे रहा है, तो वो फार्मा इकोनॉमिक्स उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है डॉक्टर की उसको दवाई या फिर अफोर्डेबल दवाई देने के अंदर। दूसरा इसके अंदर सेविंग मनी मतलब जैसे कि फार्मा इकोनॉमिक्स मतलब जैसे पेशेंट्स का, हॉस्पिटल का और जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी का कॉस्ट बचता है या फिर मनी बचता है। तीसरा इसके अंदर बेटर ट्रीटमेंट मतलब कि जो कोई पेशेंट है उसको बेटर ट्रीटमेंट देने के या बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के अंदर फार्मा इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और ये इसके लिए पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है इसके अंदर। चौथा इसके अंदर साइंटिफिक डिसीजन मतलब कि जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना हो ऐसे ही अनुमान लगाने से या फिर कैसे इमोशनल होके नहीं लिया जाता, इसके अंदर डेटा और एनालिसिस को देख के कोई भी डिसीजन लिया जाता है। चौथा पाँचवाँ इसके अंदर हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट है नई-नई पॉलिसीज़ बना रही है, तो उसके अंदर फार्मा इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ होती है गवर्नमेंट के लिए, कि उनको देख के अपनी उन गाइडलाइंस को देख के फार्मा इकोनॉमिक्स की गाइडलाइंस को देख के गवर्नमेंट अच्छी सी पॉलिसी या फिर अच्छी सी कोई प्लानिंग बना सके। अब इसके अंदर अपन आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है एप्लीकेशंस ऑफ फार्मा इकोनॉमिक्स मतलब ये जो फार्मा इकोनॉमिक्स है वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है, उनको उनको अपन देखते हैं वन बाय वन। इसके अंदर सबसे पहला है जेनेरिक वर्सेस ब्रांड कंपैरिजन मतलब ये जो कोई कोई जेनेरिक दवाई हो और ये कोई एक ब्रांड दवाई हो, उनके कंपैरिजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि एक जेनेरिक दवाई है वो ₹100 की आ रही है और दूसरी जो ब्रांडेड दवाई है वो ₹500 की आ रही है, लेकिन जो दोनों का इफेक्ट है वो सेम है। तो पेशेंट ऑब्वियस सी बात है वो जेनेरिक दवाई ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है उसकी कॉस्ट भी बच रही है और जो उसका ट्रीटमेंट मिल रहा है वो भी सेम मिल रहा है और इफेक्ट भी इसे उस दवाई का सेम मिल रहा है। दूसरा इसके अंदर है वो है न्यू ड्रग वर्सेस ओल्ड ड्रग मतलब कि ये जो नई ड्रग आती है मार्केट के अंदर और पुरानी ड्रग रहती है, उन दोनों की कंपैरिजन करता है। मतलब जैसे कोई नई ड्रग आई है, वो महँगी है, तो इससे वो देखता है कि अगर उस महँगी है, उसके हिसाब से उसका इफ़ेक्ट वो सही से दे पा रही है, नहीं दे पा रही है या फिर जो पुरानी ड्रग्स ज़्यादा इफ़ेक्ट दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। उन सब चीज़ों को कंपेयर करता है ये। उसके बाद तीसरा वो है इंश्योरेंस प्लानिंग मतलब जैसे कोई कंपनीज़ है वो इंश्योरेंस बनाती है, तो उसके अंदर फार्मा इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इसके अंदर। चौथा इसके अंदर हॉस्पिटल फॉर्मूलेरीज़ मतलब जैसे कोई हॉस्पिटल है, वो एक लिस्ट बनाता है जो ड्रग्स की मतलब जो इकोनॉमिकली और जो इकोनॉमिकली भी हो किसी भी पेशेंट के लिए और इफेक्टिव भी हो या फिर उसको इफेक्टिवनेस भी दे पेशेंट्स को। 5वाँ इसके अंदर क्रोनिक डिसीज़ ट्रीटमेंट मतलब जैसे कोई अपनी डायबिटीज़ हो गई या कोई कार्डियक डिज़ीज़ हो गई या फिर जो बीपी हो गई, इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट में कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव या इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर, तो इसके अंदर फार्मा इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। तो अब इसके अंदर आगे चलते हैं, इसको अपन एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई 2 बीपी की ड्रग है, एक तो ड्रग है वो ₹500 की पड़ रही है और जो दूसरी ड्रग है वो भी ₹700 की पड़ रही है, लेकिन जो दोनों का इफेक्ट है वो सेम है, मतलब जैसे कि दोनों 20 एमएमएचजी बीपी कम कर रही है। दोनों सेम इफेक्ट दे रही है। तो एक एनालिसिस आती है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस इसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि अपने को अपने लिए कौन सी ड्रग सही है, कौन सी ड्रग लेनी चाहिए हमारे को अंदर किसी भी पेशेंट को। तो इससे इसका आंसर आएगा ऑब्वियस सी बात है ड्रग्स ए ही लेगा क्योंकि उसके अंदर क्या है कि इसकी कॉस्ट भी कम लग रही है और उससे जो फ़ायदा है वो भी सेम मिल रहा है। उसके अंदर देखते हैं बिकॉज़ सेम बेनिफिट लेस कॉस्ट तो बेस्ट चॉइस ड्रग्स ए मतलब यही सेम बात वो अभी मैंने बताई कि जो जो बेनिफिट है वो सेम है इसके अंदर और जो कॉस्ट है वो ड्रग ए की कम कम कॉस्ट है। तो इससे सबसे बेस्ट चॉइस तो इसकी ड्रग ए ही होगी। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था एंड आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब आपको बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने बात करी कि इम्पोर्टेंस क्या होती है फार्मा इकोनॉमिक्स की और इसके जो भी बेनिफिट्स है हमारे लिए क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके और दूसरा इसके और तीसरा पढ़ा था हमने एप्लीकेशन मतलब कि फार्मा इकोनॉमिक्स से क्या-क्या एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ-कहाँ पे फार्मा इकोनॉमिक्स यूज़ आता है। अगर साथ ही आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डी फार्मेसी कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएँगे। अगर साथ ही आपको इस पे 25% डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरा प्रोमो कोड AS25 यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको क्या है इंस्टेंटली 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों अभी जाके चेकआउट करें क्योंकि ये जो डिस्काउंट है वो एकदम लिमिटेड टाइम के लिए है, इसके बाद में खत्म हो जाएगा। तो आप अभी जाके चेकआउट करें और अभी जाके परचेज़ करें। तो बच्चों आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही समझते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय।